नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में नियमों को धत्ता बताकर संचालित लेवाना होटल में हुए अग्निकांड में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इस हादसे के मृतकों में शामिल थी 26 साल की मेकअप डिजाइन आर्टिस्ट जसमीत कौर। इनकी मां ने लखनऊ की अदालत में अर्जी दी है, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी सहित 21 जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को लेवाना स्वीट्स में भीषण अग्निकांड हुआ था। इसके बाद होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और इस होटल के जीएम सागर श्रीवास्तव, इनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। घटना वाले दिन ही एलडीए के सचिव पवन गंगवार है, उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बना दी गई थी और इस जांच कमेटी ने 22 इंजीनियर्स को दोषी बताते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति कर दी थी। लेकिन जब शासन को ये कार्रवाई की रिपोर्ट मिली तो शासन ने एलडीए की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि क्या सिर्फ इंजीनियर ही इस मामले में दोषी हैं, अफसर नहीं। शासन के सवाल पर एलडीए के अफसर बुरी तरह फंस गए थे, क्योंकि एलडीए ने किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का नाम शासन को नहीं भेजा था कार्रवाई के लिए। इसमें करीब 6 पीसीएस अफसर भी शामिल थे, वो भी इस कार्रवाई की जद में आ सकते थे। उन्हें बचाने की साफ कोशिश की गई। शासन के पत्र के बाद एलडीए बैकफुट पर आ गया। मुख्यमंत्री ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया और इसके बाद शासन ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जिसमें लखनऊ मंडल की कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब और पुलिस के कमिश्नर एसपी शिरोडकर, इन्हें शामिल किया गया। इनकी जांच रिपोर्ट जो आई उसमें 19 अधिकारी और इंजीनियर और कर्मचारी वो दोषी पाए गए। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति, आबकारी विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के 15 अफसरों और इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस अग्निकांड का हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने भी स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी को मय दस्तावेज के साथ तलब भी किया था। कोर्ट ने बिना फायर एनओसी और बिना परमिट के गैर कानूनी तरीके से संचालित सभी भवनों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का ब्यौरा मांगा था एलडीए से। भवनों के भू उपयोग यानी लैंड यूज के बारे में भी जानकारी तलब की थी और कहा था कि हलफनामा दीजिए, इसके जरिए ये बताइए कि ऐसे मामलों में अगर कोई कर्मी दोषी पाया गया हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अभी पीछे के मामलों में लेवाना स्वीट्स जैसी अग्निकांड दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो पाए, भविष्य में इन्हें रोका जा सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए भी अदालत ने निर्देश दिए। वैसे आपको बताएं कि वर्ष 2018 में लखनऊ के चारबाग इलाके में एसएसजे और विराट, ये 2 होटलों में एक ऐसा भयानक अग्निकांड हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ। उस मामले की जांच तत्कालीन एडीजी राजीव कृष्णा और एलडीए के वीसी उस वक्त हुआ करते थे पीएन सिंह, इन्होंने की थी। और जांच में होटल बनाए जाने से लेकर हादसे वाले दिन तक जितने भी अधिकारी और इंजीनियर तैनात थे उन सभी को दोषी माना गया। हालांकि बाद में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई, यानी कोई भी बड़ा इसमें से अधिकारी वो कार्रवाई के जद में नहीं आ सका। और तंत्र की लापरवाही का ही नतीजा था कि लेवाना अग्निकांड के तौर पर एक भयावह हादसा फिर से सामने आ गया। जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो हड़कंप मच जाता है। सरकार जांच का आदेश दे देती है, जिम्मेदार महकमे गैर कानूनी इमारतों को ढहाने, उन्हें सीलिंग करने के दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, सब कागजों पर होने लगता है। लेकिन समय बीतने के साथ जनता भी इन घटनाओं को भूल जाती है, उसके जहन से सारी स्मृतियां चली जाती हैं और संबंधित जो जांच रिपोर्ट भी तैयार होती है वो भी ठंडे बस्ते में चली जाती है और जितने भी अभियान शुरू होते हैं वो भी दम तोड़ देते हैं। बहरहाल अब सबकी निगाहें टिकी हैं जसमीत कौर की मां की अर्जी पर, जिसमें एलडीए वीसी सहित 21 जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता 9 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। अदालत ने इसके बाबत हजरतगंज थाने से भी विस्तृत रिपोर्ट तलब की। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज यूपी के साथ। नमस्कार।